आखिरकार भारत पे के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर ने अपनी ही कंपनी भारत पे को अलविदा कह दिया है। आखिर क्यों छोड़ना पड़ा अपनी ही कंपनी अश्नीर ग्रोवर को, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही साथ इसकी तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे और भारत पे के साथ आगे क्या कुछ हो सकता है ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए अगर आप भारत पे से किसी न किसी तरह से अगर जुड़ चुके हैं या फिर जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, डिटेल्स में जानेंगे इसके पीछे की कहानी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी ये पहले जानने की कोशिश करिए। कुछ दिन पहले ही नायका का आईपीओ आया था। अब उस आईपीओ की प्राइसिंग रखी गई थी 1125 रुपया, और इस आईपीओ में बहुत से इन्वेस्टर ने यहाँ पर दाव लगाया था क्योंकि यहाँ पर इस आईपीओ की पॉजिटिव रेटिंग थी और इसमें लिस्टिंग गेन्स आने के बहुत चांसेस थे, और हुआ ऐसा ही। ये जो आईपीओ थी वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक फिल की गई थी। उसके बाद इसको 10 नवंबर को लिस्ट किया गया और लिस्टिंग पर ही इन्होंने बहुत सारा पैसा अपने इन्वेस्टर को बना के दिया, यानी कि 2018 रुपए पर ये लिस्ट हुई। अब आप सोच सकते हो 1125 रुपए की इशू प्राइस थी और 2018 रुपए, लगभग 80% की लिस्टिंग गेन। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैसा का डबल होना। और ऐसे में 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो है लिस्ट हुई थी तब आपको 1,80,000 रुपए मिल जाती है। और इसीलिए वो चाहते थे अश्नीर ग्रोवर की उनके नाम की भी आईपीओ वो अप्लाई करे, इसमें अपनी एप्लीकेशन लगाए, और इसीलिए उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक का सहारा लिया। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से कहा था कि 250 करोड़ उनके नाम से और 250 करोड़ उनकी पत्नी के नाम से इस आईपीओ में लगाई जाए। अलॉट होना ना होना बाद की बात है, लेकिन जब बिडिंग डेट समाप्त हो गए उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी एप्लीकेशन ही नहीं लगाई गई थी, और इसका सीधा जो है उन्होंने इसके बाद उनको गुस्सा आया और उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को कॉल किया, और उसके बाद एक कर्मचारी से उनकी गाली गलौज हो गई। अब गुस्सा तो किसी को भी आएगा, ऐसी स्थिति में पैसा डबल होने वाली बात थी और उनको जानकारी भी नहीं दी गई कि उनकी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है, जबकि बिडिंग डेट समाप्त होने से पहले बता देना चाहिए था। तो कोटक महिंद्रा बैंक की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती थी, तो इसलिए उनकी गाली गलौज हो गई। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उनका जो है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया। और उसके बाद जब वायरल हुआ तो फिर हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ था उसमें अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शार्क टैंक इंडिया अगर आप देखते होंगे तो इस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जो है रिकॉर्डिंग सुन के जान सकते हैं कि उन्हीं की आवाज़ थी। और इसके बाद लीगल एक्शन लिया यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने उनके खिलाफ, और यहाँ से शुरू होती है भारत पे छोड़ने की कहानी। और सबसे पहले यहाँ पर आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए जो कि वायरल हुई थी नायका आईपीओ के समय, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। Are you drunk, sir, by any chance? Are you drunk, sir? Are you dumb? Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language. And I had a very beautiful relationship with you. I had a very beautiful relationship with you, sir. I don't want to spoil it, please. Yeah, hi, ma'am. Why are you lost? Why are you talking like that? Ma'am, I am not talking, but सुबह भी आपको फोन किया। ma'am, सुबह I was. आप लोगों के पास नहीं, शुरू तो आप लोगों ने झूठ बोला है। अगर आप लोगों के पास एलोकेशन नहीं थी तो आपको कमेंट क्यों किया? Ma'am, ma'am. तो उसने जस्ट अभी हमें बताया है कि अश्नीर didn't get to allocation, और उससे पहले आप लोगों ने ये स्टोरी की कि कोटक has pulled out from the IPO financing of Nykaa. Ma'am, I have no idea because I did not communicate this stuff. अगर आप दोनों को एलोकेशन नहीं मिलनी थी, you should have told us कि ऐसा हो सकता है कि हमें एलोकेशन ना मिले, आप किसी और जगह से भी अप्लाई कर दो। Ma'am, that's what, ma'am, listen, I'm saying I don't know what Rohit has said to you or not. I can't comment on that part. तो आप रोहित से बात करो। रोहित ने क्लियरली अश्नीर को बोला है कि अश्नीर मुझे एलोकेशन नहीं मिली, एंड उससे पहले आप लोगों ने ये बोला था हमें कि किसी को भी एलोकेशन नहीं मिली। Ma'am, I have no idea about it. Ma'am, I have no idea about it, but yes, I had a very beautiful relationship with you and sir. I don't want to spoil it further. But आप लोगों ने वो relationship Ma'am, रखा नहीं ना,
ma'am, you think if anything was in our control, we wouldn't have done it, ma'am. तेरे कंट्रोल में नहीं है ना. आज रात को मैं तेरे को तेरा खून हो जाएगा आज रात को. Sir, please calm down. Sir, you are a role model to me. Please calm down, sir. Please. Sir, please. Sir, please calm down. Honestly saying, sir, मेरा आप encounter कराओ, आप जो मर्जी कराओ. If it gives you satisfaction, please get it done. स्पॉइल हमने नहीं किया, तुम लोगों ने किया है. यू नो कि हम 4 महीने से आप लोगों को बोल रहे थे. आप लोगों ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ऐसा हो सकता है, आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, कि आप लोगों को कुछ भी एजुकेशन ना मिले. हम किसी और जगह से करते ना. कुछ लोग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई यू गाइस आर गिविंग टू डिफरेंट स्टोरीज. Ma'am, because I had not communicated anything, and I don't know what they have spoken with each other. Honestly saying, ma'am, I would have never ever, gone back down for you both. But if you think that, sir, I went on a personal vacation. That's all I know. सर आप प्लीज मेरे को इनवॉइस भेज दो अगेंस्ट दैट फ्री पासेस. आई विल डेफिनेटली पे व्हाटएवर अमाउंट यू से. आई विल पे टू यू. That is my promise to you. If you think, sir, if you think that this pity job is the only, only thing I care about, I don't do that. Please note that I am not from a family background which you are thinking of. I am not somebody who can you just. तो दोस्तों यही थी वो कॉल रिकॉर्डिंग जो कि वायरल हुई थी और उसके बाद ही भारत पे के जो एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी ग्रोवर, उन पर कोटक महिंद्रा बैंक ने लीगल एक्शन लिया और उसके बाद से ही यहाँ पर भारत पे के जो संस्थापक है उनको एक लंबी छुट्टी पर भेज दी गई. यानी मार्च तक की उनकी छुट्टी थी अभी बाकी, और ऐसे में उन्होंने भारत पे में फिर वापस जाने का फैसला नहीं किया. और चूंकि लंबी छुट्टी पर भेजने का मतलब ही कहीं ना कहीं आपको जो है इतनी लंबी छुट्टी का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं कंपनी आपको सीधे तौर पे ना निकाल के आपको बाहर करना चाहती है. और ऐसे में वो अपना 4,000 करोड़ का अपना स्टेक भी भारत पे में बेचना चाह रहे थे. हालांकि उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ही भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत पे से इस्तीफा दे दिया है. अब बात कर लेते हैं कि अब भारत पे के साथ आगे क्या हो सकता है. तो देखिए, इनके जो एमडी थे, जो इनके संस्थापक थे, वो बाहर हो गए हैं, लेकिन भारत पे बंद नहीं हुआ है. अगर आप क्यूआर कोड लेकर आप क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप मर्चेंट हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी पैसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, भारत पे के जो काम करने का तरीका है, जो इनकी सर्विसेज है, उस पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगी. क्योंकि अश्विनी ग्रोवर उनको अगर आप शार्क टैंक देखेंगे ना, तो वहां से पता चलता है कि वो कितने गंभीर और कितने जो है उनका माइंड जो है सेट होता है. किसी भी बिजनेस को लेकर वो कितना सीरियस होते हैं आगे ले जाने के लिए. तो यहाँ से एक झटका भारत पे को जरूर लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन हाँ, मैं तो कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हैं तो थोड़ा सोच समझ के रखिएगा. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप मर्चेंट है, क्यूआर कोड से एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. स्वाइप मशीन को लेकर अगर आप स्वाइप मशीन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सर्विसेज अब आपको थोड़ी सी खराब मिल सकती है, क्योंकि कस्टमर सर्विस वैसे ही वर्स्ट थी पहले से भी. और अब तो आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि इनके एमडी ने उनको छोड़ दिया है, जो इनके संस्थापक थे वो बाहर हो गए हैं. तो अब देखना शेष होगा कि कैसे सर्विस देती है भारत पे. ये थी भारत पे को छोड़ने की पूरी कहानी अश्विनी ग्रोवर की. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए. मिलते हैं किसी नई वीडियो में. दीजिए इजाजत. थैंक यू.